नए विचारों को विचार की आमतौर पर स्वीकृत मुद्रा का हिस्सा बनने से पहले कई पुनरावृत्ति और पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। यह विचार कि मैं 1938 में वापस शुरू होने के बाद से पार करने की कोशिश कर रहा हूं अभी भी नया है। यह जो भी सुनता है उसके लिए हैरान करने वाला है। आपने इसे वर्षों से सुना और सोचा होगा कि आप इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन मैंने पाया है कि वास्तव में कोई इसे पूरी तरह नहीं अपनाता। यह अभी भी उनकी सोच का अभिन्न हिस्सा नहीं बन सका है। और यही कल्पना है जो वास्तविकता के निर्माण में योगदान करती है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं कार्य में भगवान के साथ कल्पना की पहचान करता हूं। मेरे अनुसार मनुष्य स्वयं कल्पना है और ईश्वर उसी मानव रूप में मौजूद है, जैसे अमेरिका में और हमारे भीतर। मनुष्य का अटूट शरीर उसकी कल्पना है जो स्वयं ईश्वर का ही सार है। यदि मेरा मतलब भगवान से ब्रह्मांड का सृष्टक, संपूर्ण विशाल ब्रह्मांड का निर्माता और स्वामी है, और मैं उस सृष्टक को मानव कल्पना के साथ पहचानता हूं, तो मनुष्य को इस बारे में अधिक सावधान रहना चाहिए कि वह क्या कल्पना कर रहा है। इसलिए मैं कथन को होंठ सेवा दे सकता हूं, कल्पना वास्तविकता बनाती है। और फिर भी अगर मुझे एक दिन के दौरान देखा जाता है, अगर मैं देखता हूं कि मैं क्या कल्पना कर रहा हूं, तो मुझे अपने जीवन में 134 घंटे या अन्य 18 घंटे में अनगिनत क्षण मिलेंगे, क्योंकि मैं उन चीजों की कल्पना कर रहा हूं जिन्हें मैं अनुभव नहीं करना चाहता। अगर मैं वास्तव में विश्वास करता हूं कि कल्पना वास्तविकता पैदा करती है, तो मैं अधिक सावधान रहूंगा, इस बारे में अधिक चिंतित रहूंगा कि मैं क्या कल्पना कर रहा हूं। इसलिए मैं यह सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगा कि मैं केवल वह ही कल्पना करूं जो मैं अपनी वास्तविकता में बनाना चाहता हूं। सुबह के कागज से शुरू करें और उन चीजों पर प्रतिक्रिया दें जिन्हें आप नहीं जानते कि वे सच हैं या नहीं। उन्हें कुछ प्रेस एजेंट द्वारा लगाया जा सकता है, कुछ लॉबिस्टों द्वारा लगाया जा सकता है जिन्हें आप नहीं जानते हैं। और यहां हम पढ़ते समय प्रतिक्रिया करते हैं, और फिर हम सिर्फ 24 घंटे में जीवन से गुजरते हैं और पाते हैं कि 24 घंटे में से अधिकांश हम ये कल्पना करते हैं कि हम क्या अनुभव नहीं करना चाहते हैं। यदि मनुष्य केवल संसार को एक उपस्थिति की संसार के रूप में देखते जिसके पीछे कल्पना की वास्तविकता पड़ती है, तो उसे सत्य मिलेगा। वह ईश्वर को ढूंढेगा। अब कृत्यों की पुस्तक के 27वें अध्याय में एक कहानी सुनाई गई है। अब यह एक कहानी है। यह ऐतिहासिक रूप से सच है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक बिंदु को सामने आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि एथेंस के पुरुष पूरे दिन बाजार में एक नए विचार की तलाश में बिताते हैं। या तो एक को बताते हैं या सुनते हैं। उसने उस दृश्य को देखा जिसे पॉल कहा जाता है, और वे उत्सुक थे कि इस बेबीलोन के पास क्या कहने को है। उनका नया विचार क्या है? उसने यीशु और पुनरुत्थान का विचार प्रस्तुत किया, अपनी बात साझा की। बताया गया है कि एपिक्यूरियन और स्टोइक दार्शनिकों ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उसे मजाक का विषय भी बनाया। दूसरों का कहना है कि हम इसके बारे में बाद में और सुनेंगे। और उसने उनसे कहा, और यदि आप इसे ध्यान से पढ़ते हैं तो यह सब विडंबना है। उसने कहा, हे एथेंस के पुरुषों, मैं हर तरफ देखता हूं कि तुम बहुत धार्मिक हो। जब मैंने तुम्हारी पूजा की वस्तुओं को देखा तो यह स्पष्ट हुआ, तुम्हारी अचंभे भरी वस्तुएं ही तुम्हारी भक्ति का प्रतीक थीं। उसने पाया कि एक अज्ञात देवता को समर्पित एक वेदी पर एक अभिलेख लिखा हुआ है। इसलिए अज्ञात की उपासना का अर्थ क्या है, मैं तुम्हें विस्तार से बताने जा रहा हूं। फिर वह उन्हें एकमात्र ईश्वर के बारे में बताता है जो सब कुछ पैदा करता है, और वह फिरौन का ईश्वर नहीं है,
वह घर में रहता है, वह दुनिया के हर एक प्राणी के भीतर है, ब्रह्मांड का देवता है जो हाथों से बना नहीं है। आप उसे किसी मंदिर में, चर्च में, कैथेड्रल में या अपनी उपासना की छोटी वस्तुओं को नहीं पाएंगे जो आप अपने हाथों से मनुष्य से बनाते हैं और फिर उसकी उपासना करते हैं और उसे एपोलो कहते हैं। लेकिन यहां जिस भगवान के बारे में मैं बोलता हूं वह हर किसी के भीतर है। यही वह देवता है जिसे मैं बोलता हूं। वह वही देवता है जो मृतकों में से उठाने की शक्ति रखता है। खैर, वे हंसते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। तब हमें बताया जाता है कि आप एथेंस से कोरिंथ चले गए। उसने वहां क्या किया कोई नहीं जानता। भाई एथेंस ने उसे कभी नहीं ले लिया क्योंकि वे बुद्धिमान थे। उन्हें उस समय के अत्यंत विद्वान पुरुष कहा जाता था। हमारे पास आज भी वे हैं, यह पुलिसकर्मी, लेकिन कुछ भी जो उनके महान विशाल कार्यों का हिस्सा नहीं है। परंतु मैं तुम्हें बता रहा हूं, यदि जैसा कि पॉल ने एथेनियों से कहा था, यदि तुम केवल उसके पीछे महसूस करोगे तो तुम उसे ढूंढोगे। अगर आप उसके पीछे महसूस करेंगे तो आप उसे ढूंढेंगे। क्या खोजता है? ब्रह्मांड के देवता को ढूंढो, क्योंकि उसने हमें केवल जगत की आत्मा नहीं दी बल्कि अपनी आत्मा प्रदान की है। मनुष्य में उसकी दिव्य आत्मा मनुष्य की अद्भुत मानव कल्पना का प्रतीक है। जब आप कहते हैं कि मैं हूं, वह ईश्वर है। ईश्वर में केवल एक दिव्यता है और दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। इसलिए वह हर पुरुष, हर स्त्री और हर स्त्री से पैदा हुए बच्चे में है। यह उस अस्तित्व में भगवान है जो उस अस्तित्व को सांस लेने, जीने और अनुभव करने की अनुमति देता है, जिसे हम इस दुनिया में जीवन कहते हैं। वह अमर तुम्हारा है। इसलिए मनुष्य का शाश्वत शरीर उसकी कल्पना का दर्पण है और वह स्वयं ईश्वर है, जिसे हम नए वसीयत में यीशु के रूप में मानते हैं। यही भगवान की असली पहचान है। या बाहर से कुछ कहा है? नहीं, वह तुम्हारे अंदर है जब तुम कहते हो मैं हूं। यही यीशु है। अब दुनिया को अलग तरीके से सिखाया जाता है, इसलिए जब वे इसे सुनते हैं तो चौंकाने वाला होता है। वे सुनना नहीं चाहते। वे सुनेंगे यदि वे इस दुनिया में अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अधिक धन अर्जित कर सकते हैं, वह कर सकते हैं जो वे चाहते हैं और इस छोटी वस्तु को पकड़ सकते हैं। इसलिए उसने बात की, मैंने आपकी उपासना की वस्तुओं का निरीक्षण किया। खैर, मनुष्य ऐसा करता है जिसे वे यीशु कहते हैं। वे अपने हाथों से एक मोल्ड तैयार करते हैं, इसे यीशु का नाम देते हैं, इसे लकड़ी पर या दीवार पर लगाते हैं और इसके बाद खुद को सौभाग्य के लिए पार करते हैं। वहां उनकी इबादत की वस्तु है जो उन्होंने खुद बनाई थी। निर्माता जो बनाया गया है उससे बड़ा है, चाहे वह कितना भी अद्भुत हो। निश्चित रूप से कलाकार अपने काम से बड़ा है। इसलिए हमने ये सब चीजें बनाई और बाहर रखी, फिर उसके सामने झुकते हुए पूजा कीजिए। मैं आपको बताता हूं, आपकी खुद की अद्भुत मानव कल्पना भगवान है। यही भगवान है। अब अगर मैं केवल इसे देखता और इसे ध्यान में रखता तो मुझे पॉल को परीक्षण करने में सक्षम होना चाहिए। उसने कहा कि उसके पीछे महसूस करो और तुम उसे ढूंढो। ब्लैक ने कहा, आध्यात्मिक संवेदना ही कल्पना है जो शक्ति है। आध्यात्मिक संवेदना, लेकिन मैं उसके पीछे कैसा महसूस करूंगा और उससे लड़ूंगा? खैर, सबसे पहले वह सब कुछ अच्छा, बुरा या उदासीन करता है और वह उतनी ही उदासीन और उतनी ही तेजी से मेरे लिए इंतजार करता है जब मेरी इच्छा बुरी होती है जितनी कि जब यह अच्छा होता है, क्योंकि वह एक रचनात्मक शक्ति है। वह मारता है, बचाता है, घायल करता है, ठीक करता है। हर चीज एक ही रचनात्मक शक्ति से होती है। कोई और भगवान नहीं है जो बुरा और अच्छा है, जो पूरी तरह से प्रेम रखता है और जो पूरी तरह से नफरत करता है। नहीं, केवल एक शक्ति है और वह शक्ति मानव कल्पना है। तो मैं उसके पीछे कैसा महसूस करूंगा? यदि यह पूर्ण सत्य होता तो यह किस प्रकार दिखता? परंतु यह सत्य है कि क्या मैं वास्तव में वह व्यक्ति हूं जो मैं बनना चाहता हूं? इस भावना का क्या परीक्षण होगा? सब कुछ उसके द्वारा बना हुआ है और उसके बिना कोई बना हुआ नहीं था।
ठीक है, यदि मैं मानने का साहस करता हूं कि मैं वही हूं जो मुझे बनना है और उस सोच पर जोर देता हूं, तो मैं अपने विचार सुबह, दोपहर और रात में केंद्रित करता हूं। इसलिए जो कुछ भी मैं खुद को उस धारणा के साथ संघर्ष में पाता हूं, मैं इसे अनदेखा करता हूं। मैंने इसे एक तरफ रखा। मैं इस दिव्य दृष्टि, खुद की दृष्टि के प्रति वफादार रहूंगा। इसलिए जब भी मैं खुद को उस चीज से कम महसूस करने की हिम्मत करता हूं जो मैं महसूस कर रहा हूं, या अपनी दुनिया में बाहरी होने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बस इसे रोक देता हूं और उस धारणा पर वापस जाता हूं कि मैं वह आदमी हूं जो मैं बनना चाहता हूं। अगर मैं उस पर बरकरार रहता हूं और यह सच बन जाता है तो मैं उसे फंड दूंगा। मैं वस्तुओं को अंतरिक्ष में तैरते हुए नहीं देखता। मैं वह वास्तविकता हूं जिसे कल्पना कह सकते हैं। इसलिए आप परमेश्वर को नहीं देखते क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, परंतु आप अपने अंदर उसकी गतिविधि के परिणाम देखते हैं। जैसा कि आप कल्पना करते हैं वह आप में सक्रिय है। आप अच्छे, बुरे या उदासीन की कल्पना करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। इसलिए आप बस चुनते हैं कि आप कल्पना करना चाहते हैं, क्या आप बनना चाहते हैं, और आप इसका नाम देते हैं। ठीक है, आप कहते हैं लेकिन मेरे पास इसके लिए पृष्ठभूमि नहीं है, मेरे पास इसके लिए कोई योग्यता नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल्पना वास्तविकता पैदा करती है। आपको वह योग्यताएं नहीं चाहिए जो समाज सोचता है कि आपके पास होनी चाहिए। आपको केवल इतना साहस चाहिए कि आप विश्वास करें कि आप वही व्यक्ति हो सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, और अगर यह प्रदर्शन में सफल होता है तो आप उसे फंड देंगे। इसलिए पॉल ने विचारों से कहा, उसके पीछे महसूस करें और आप उसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। मेरे 24 वर्षों के शिक्षण में यह कई बार देखा है। मैंने फरवरी 1938 में शुरुआत की और मैं यहां हूं। ये फरवरी 1970 है और मैंने अभी तक इसे विफल नहीं देखा है। अगर हम अक्सर शक्ति इसे लागू करते हैं तो ये स्वयं लागू नहीं होता है। हम अक्सर शक्ति हैं क्योंकि मनुष्य में ईश्वर है और ईश्वर मनुष्य की अपनी अद्भुत मानव कल्पना है। इसलिए अगर मैं ये मानने की हिम्मत करता हूं कि मैं वही हूं जो मैं बनना चाहता हूं, ठीक है, वह भगवान है जो ऐसा कर रहा है, तो आज रात मैं उन्हें भगवान की ओर कैसे बदल दूंगा? कहते हैं आधे दर्जन लोगों ने टोबी से पूछा। आज रात में कोई समय नहीं लगता। उन्होंने अपना अनुरोध जॉन की पुस्तक, जॉन के पत्र में दिए गए बयान को आवाज दी। यदि हम जानते हैं कि हम उससे जो कुछ भी मांगते हैं वह हमें सुनता है, तो हम जानते हैं कि हम उससे की गई मांग पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। खैर, जब वे मुझसे बात कर रहे हैं तो वे कहते हैं कि मैं तुरंत इतना पसंद करूंगा। यह मेरे सुनहरे नियम के ढांचे में आता है। यदि मैं उनकी चेतना की वर्तमान स्थिति में होता तो मैं खुद को पसंद करूंगा। मैं यह पसंद करूंगा। यह मेरे नियमों का अवमान नहीं करता, यह किसी को चोट नहीं पहुंचाता, यह किसी से नहीं लेता। अब बताओ, मैंने कुछ सुना? मैंने अच्छी तरह सुना। अगर मैं और मेरे पिता एक हैं, लेकिन बाद में मेरे पिता ने यह सुना था। मुझे नहीं पता कि इसे लाने के लिए किस साधन का उपयोग किया जाएगा, लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मैंने इसे सुना। अगर मैंने इसे सुना और मैं और मेरे पिता एक हैं, लेकिन क्या मैं अब अपने आंतरिक अस्तित्व से नहीं कह सकता, धन्यवाद पिता, तुमने सुना क्योंकि मैंने सुना? क्योंकि यदि हम जानते हैं कि वह सब कुछ सुनता है जो हम उससे मांगते हैं, तो हम जानते हैं कि हमने उससे की गई मांग पहले से ही प्राप्त की है। इसलिए जैसा कि वे मुझसे कहते हैं, मैं बोना चाहता हूं और उसके लिए बेचना चाहता हूं, मैंने यह सुना है। मुझे नहीं पता कि नेविल नाम के एक आदमी के रूप में यह कैसे होगा। मैं यह सुझाव नहीं दूंगा कि वे क्या करते हैं या उन्हें क्या करना चाहिए। मैंने यह सुना है और जानता हूं कि अगर मैंने इसे सुना तो मेरे पिता ने भी इसे सुना, क्योंकि हम एक ही हैं। बात वही है, वह मेरी अपनी अद्भुत मानव कल्पना है। इसलिए मैं वास्तव में अपने भीतर कह सकता हूं जैसे हम दो थे, धन्यवाद, आपने इसे सुना क्योंकि मैंने इसे सुना था। और फिर अपने स्वयं के अस्तित्व की गहराई को इसे पारित करने के लिए आवश्यक साधन तैयार करने की अनुमति दें। तब मैं उस पल से जिम्मेदार नहीं हूं जब पूरी स्थिति बदल गई। मैं उन्हें फोन नहीं करता और कहता हूं क्या ऐसा हुआ। मैं उनसे संपर्क नहीं करता और उन्हें लिखता और कहता हूं मुझे बताएं कि चीजें कैसे चल रही हैं। यह मेरी चिंता नहीं है। मैंने वही किया जो मुझसे पूछा गया था, और जो मुझसे पूछा गया था वह यहां उनकी ओर से अपनी कल्पना का प्रेम से इस्तेमाल करना था। खैर, मैंने बहुत शीघ्रता से आंखों की झलक में यह किया।
इसे करने के लिए आपको थोड़ा पसीना लगाना होगा। मुझे किसी चर्च में जाकर ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आराधनालय या तथाकथित पवित्र स्थान में जाकर इसे कर सकते हो। मैं जहां भी खड़ा हूं पवित्र होना चाहिए, क्योंकि पिता मेरे भीतर है। और आप कहां जा सकते हैं? भगवान की तुलना में अधिक पवित्र स्थान पर। अगर मैं जानता हूं कि भगवान मेरी खुद की अद्भुत मानव कल्पना है, तो मैं कहां जा सकता हूं जो मैं कहां भी हूं, चाहे वह कहां भी हो, उससे ज्यादा पवित्र हो सकता है। इसलिए अनुरोध किया जाता है, मैंने इसे सुना और फिर इसे सुनने के बाद मैं अपने अंदर के अस्तित्व का धन्यवाद देता हूं, जिसके पास इसे बाहरी बनाने के साधन, ज्ञान और शक्ति है, यह जानते हुए कि पूरी बाहरी दुनिया की सभी उद्देश्य वास्तविकता केवल कल्पना के माध्यम से उत्पन्न होती है, जो अब दुनिया में साबित हुआ है। एक ही कल्पना की गई थी। इससे इनकार करने की कोशिश करें। इससे इनकार करो तो साबित करो। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप कह सकते हैं कि यह वास्तविक है, जो पहले केवल कल्पना नहीं की गई थी। मैं यहां सभी से कहना चाहता हूं, बयान को अपनाएं, उसके पीछे के भावों को महसूस करें और सच्चाई देखें। उसने यह नहीं कहा कि आप उसे पा सकते हैं, उसके पीछे महसूस करें और आप उसे ढूंढेंगे। लेकिन ये विचार इतने नए हैं और फिर भी वे बहस करते हैं, वे पुराने वसीयत में वापस जाते हैं। हम कल्पना का उदाहरण यहां पोटर शब्द के उपयोग से पाते हैं। ठीक है, यदि तुम बर्तन शब्द कहते हो तो बर्तन के घर जाओ और मैं तुम्हें मेरा शब्द सुनने देता हूं। इसीलिए मैं बर्तन के घर चला गया और वहां वो अपने पहिया पर काम कर रहा था और उसके हाथ में बर्तन खराब हो गया था। इसलिए उसने इसे एक और बर्तन में फिर से काम किया, क्योंकि यह बर्तन के माध्यम से अच्छा लग रहा था। ओस, यदि आप इसे उस कहानी के रूप में पढ़ते हैं जिसके बारे में यह यिर्मयाह के 18वें अध्याय में बताया गया है, तो आप एक आदमी के बारे में सोचेंगे जो अपने पहिया पर हाथों में मिट्टी रखता है, दूर पंप करता है, एक पोत बनाता है, किसी प्रकार का कुएं बनाता है, कुछ भी हो सकता है, एक प्लेट। यह बात नहीं है। पोटर शब्द का मतलब कल्पना है। यह आपसे कहने जैसा है, अपनी कल्पना में जाओ और देखो कि आप किसी दोस्त के साथ क्या कर रहे हैं। आपने अभी उसकी जरूरतें सुनी। क्या आप अब समाप्त करने जा रहे हैं कि मैं अब एक अधिक आवश्यकता में ले रहा हूं, या आप इसे दूसरे पोत में फिर से काम करने जा रहे हैं, जैसा कि यह करना आपके लिए अच्छा लगा? यदि तुम किसी कुम्हार के घर नहीं जाओ तो कुम्हार के घर जाओ और वहां मैं तुम्हें मेरा वचन सुनने दूंगा। इसलिए मैं बर्तन के घर चला गया और वहां वो अपने पहिया पर काम कर रहा था और उसके हाथ में बर्तन खराब हो गया था। उसने इसे फेंक नहीं दिया और इसे छोड़ दिया, उसने इसे दूसरे बर्तन में फिर से काम किया, क्योंकि ऐसा करना उसे अच्छा लगता है। एक आदमी हमारे लिए डरता है, वह बेरोजगार है। ठीक है, इसलिए वह बेरोजगार है और उसके पास बेहतर नौकरी के लिए योग्यता नहीं है, और उसके पास जो काम है उसके लिए अभी कोई नौकरी नहीं है। तो क्या मैं इसे फिर से काम करूंगा? मैं उसे मुझे यह बताते सुनूंगा कि उसके पास सबसे शानदार नौकरी है और वह लाभदायक रूप से नियोजित है। मैं नहीं जानता कि काम क्या है, लेकिन मैं खुद से कह सकता हूं, ठीक है, अगर मैंने इसे सुना है तो निश्चित रूप से मेरे द्वारा सुना जाने की गहराई है। और इसलिए मैं आपको धन्यवाद कह सकता हूं। उसे अपने स्वयं, अपने दिमाग की आंख में एक पूरी तरह से अलग अस्तित्व, एक ही दोस्त, लेकिन एक बेरोजगार नहीं। वह अब लाभदायक रूप से नियोजित है। इसलिए इसे महसूस करो। यदि मैं इस अवस्था को महसूस कर सकता हूं तो मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूं, क्योंकि ईश्वर आत्मा है, मैं आपको बता सकता हूं। और आत्मा से मेरा मतलब कोई अमूर्त बात नहीं है। यह वास्तव में मानव रूप है, दिव्य, लेकिन मैं मानव कल्पना के बारे में बात करता हूं। यह एक रूप है, यह एक वास्तविकता है, यह एक दिव्य रूप है। मनुष्य का शाश्वत शरीर उसकी अपनी ही कल्पना है और वह स्वयं में ईश्वर है और कोई दूसरा भगवान नहीं है। उसने कहा कि मैं मारता हूं और मैं जीवित करता हूं, मैं घायल हूं और ठीक हो जाता हूं, मैं सभी कार्य करता हूं और मेरे कार्यों से कोई भी बचे नहीं सकता। यही शास्त्र है। लेकिन मनुष्य जब वह भगवान शब्द सुनता है तो वह सोचता है कि अंतरिक्ष में कुछ बाहर है, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन अंतरिक्ष में कुछ है। यदि भगवान शब्द किसी भी तरह से आपके भीतर कुछ ऐसी चीज को जन्म देता है जो आपकी अपनी अद्भुत मानव कल्पना के अलावा है, तो आपको गलत भगवान मिला है। यदि यीशु का जिक्र आपको प्राचीन समय के एक ऐसे व्यक्ति से जोड़ता है जिन्होंने 2000 साल पहले जीवन बिताया, निधन हुआ और फिर से जी उठे, तो आपका अनुमान गलत हो सकता है। आपको बताया गया है कि यीशु आपके भीतर है।
अगर वह मेरे अंदर है तो मुझे पता होना चाहिए कि वह मेरे अंदर कहां है, और जब मैंने उसे पाया तो वह कौन है? वह मेरी अपनी अद्भुत मानव कल्पना है। यही यीशु है और उसके बारे में सब कुछ कहा जाता है। जन्मे हुए हर बच्चे को एक महिला यह पता लगाने के लिए अनुभव करने जा रही है कि वह यीशु है और कोई और यीशु नहीं है। इसलिए आपको मैथ्यू के 17वें वर्ष में शास्त्र में बताया गया है, अंत में यीशु केवल यह है कि आपको अब जॉन की पुस्तक, जॉन के पत्र में क्यों बताया गया है। और जब वह दिखाई देता है तो हम उसके समान प्रतीत होंगे, क्योंकि जब वह अपने संपूर्ण रूप में प्रकट होगा वही यीशु का सच्चा स्वरूप होगा और मैं उसमें समानता पाऊंगा। इसीलिए मेरे भीतर पूरी बात खुद खुलती है और उसके बारे में सब कुछ कहा गया है। कम से कम लोग विश्वास करते हैं या नहीं, मेरे पास अनुभव है और व्यक्तिगत रूप से मुझे परवाह नहीं है कि वे इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। बुद्धिमान मनुष्य, एपिक्यूरियन और स्टोइक्स, उन्होंने उस पर मजाक उड़ाया और उस पर मजाक उड़ाया और उसका मजाक उड़ाया, इसलिए वह हिम्मत बना रहा था। उसने बस वह काम किया जो वह करने आया था। तो उसने कहानी सुनाई और कहा, तुम किसकी पूजा कर रहे हो? बाहर की ओर से कुछ है, और यहां तुमने वेदी पर एक अज्ञात देवता का शिलालेख रखा। आप अज्ञात कहते हैं, आप जो कहते हैं वह अज्ञात है। मैं तुम्हें एक ज्ञात ईश्वर के बारे में बताऊंगा। अब मेरा शब्द लें और उसके पीछे खाएं और तुम उसे ढूंढोगे। मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? खैर, आज रात अगर मैं न्यूयॉर्क में होना चाहता हूं